मेरे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? हाँ, बैलेट पेपर पे लौटना चाहिए। या कल ये भी बयान आएगा कि बूथ पे कब्जा करना उनका एक राजनीतिक हथियार और अधिकार है, उसको भी उनको प्रयोग करने देना चाहिए। उनको मतपेटी लूटने का अधिकार देना चाहिए। अरे भाई, ईवीएम भाजपा के शासनकाल में नहीं, कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी और आज तक एक भी गलती आप निकाल नहीं पाए हैं। पहले ईवीएम खराब थी जब जीत गए, जब आप जीते थे उस समय तो क्या ईवीएम उस समय भी खराब थी? जब आप जीते तो ईवीएम खराब नहीं कहा। लोकसभा में जब आपकी सीटें ज़्यादा आ गई तो आपने ईवीएम को खराब नहीं कहा। पहले ईवीएम खराब थी, बाद में उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, ये लोग तो वोट चोरी कर रहे हैं। बाद में बताया, पूछो अगर ईवीएम से बेईमानी करते थे तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत थी? फिर वोट चोरी करने को कहा तो अब कह रहे 10,000 रुपये बांट दिया था इसलिए जीत गए। अगर वोट चोरी करते तो 10,000 रुपये का क्या महत्व था? ये भ्रमित हैं, जनता के समर्थन से विहीन लोग। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस एसआईआर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे जाएंगे, एक बड़ा आरोप लगा के। ये घुसपैठियों का प्रेम छोड़ देना चाहिए लोगों को। घुसपैठी इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को, हाँ, अगर जो वास्तविक कोई भी नागरिक है अगर उसका कटा है तो चैलेंज करो ना, ये अधिकार तो चुनाव आयोग ने दिया है। अगर आपके बीएलओ आपके वहाँ नहीं आता तो ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते, ये भी अधिकार आपको दिया। फिर आरोप की गुंजाइश आपके पास कहाँ रहती है? ये मन का भ्रम है, हार का डर है। जो रह कर जो हार का डर का जिन्न है वो बाहर निकलता है और फिर बोलता है। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया एसआईआर के मद्देनजर कि सरकार वोट चोरी कर रही है, आरएसएस के पर आक्रमण किया उन्होंने। राहुल जी की व्यथा और कथा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उनके नेतृत्व में 95 हार हुई हैं और हार का शतक बनाने की तरफ कांग्रेस उनके नेतृत्व में बढ़ रही है। इसलिए आदरणीय राहुल जी की जो मोहब्बत की दुकान थी वो नफरत की दुकान में बदल गई और उस नफरत की दुकान में पकने लगा क्षेत्रवाद, उस नफरत की दुकान में पहुंचने लगा भाषावाद, उस नफरत की दुकान में भ्रष्टाचार पनपा और अब वो दुकान बंद हो गई है। इसलिए अब बर्लिन की यात्रा, थाईलैंड की यात्रा, मलेशिया की यात्रा, अब कहाँ की यात्रा होगी, कहाँ का जो सौंदर्य का पान है वो कर पाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य मैंने कहा है और सामाजिक सौंदर्य, तो इसलिए वो उनका अधिकार है। जीवन में आह्लाद भी बहुत जरूरी है। हाँ, राजनीति उनके बस की नहीं है, बाकी जीवन में वो सफल हो, हम लोग की शुभकामनाएं हैं। आज देखिए बेचारे चिल्ला रहे हैं कांग्रेसी अकेले, नहीं, वो टीएमसी वाले चिल्ला रहे हैं। और टीएमसी उनके परिवार का अंग है इसलिए चिल्ला रहे हैं। और वो बाबरी मस्जिद, उस लुटेरा जो जहीरुद्दीन था, जो एक लूटने आया था बाबर, उसके नाम पर ये टीएमसी बनवाने जा रही है। मस्जिद तो पवित्र होता है, वो लुटेरों के नाम पे थोड़ी होता है। मंदिर, मस्जिद, ये सब एक परम पवित्र स्थान है। और ममता बनर्जी अपने विधायक से इस प्रकार का कुकर्म करा रही कि उस पवित्र स्थान को सस्पेंड कर दिया उसको। अरे भाई, आप 3000 इन्होंने पुलिस कर्मियों को वहाँ पे खड़ा करके उसको शिलान्यास कराया है। जितना पैसा और चंदा जा रहा है सब ममता जी के लोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बातचीत कर रहे थे। संसद भवन से मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।